पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने मंगलवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर अहलावत ने प्रदेश की सरकार के कार्यकाल को प्रदेश के लिए स्वर्णिम कार्यकाल बताते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। अहलावत ने बताया कि सरकार की जल जीवन मिशन, कुसुम योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण, लखपति दीदी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आमजन को राहत प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा की यह डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। जिस प्रकार केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां देश को विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार उसी रास्ते पर चलते हुए प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। हमने सितंबर से हमने शुरू किया था प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा शानदार उद्बोधन हमने सुना। उसमें स्वच्छता का क्या महत्व है ये बात उन्होंने कही, और क्यों एक अभियान को हमको जीवन भर चलाना पड़ेगा। जो पीड़ादायक चीज़ प्रारंभ होती है वो सतत चलती है, उसके परिणाम भी बड़े अच्छे निकलते हैं। आज आप देख रहे हो कि भारत भर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें, बहुत सारे नगर पालिका क्षेत्र ODF घोषित हो चुके हैं। और विशेष तौर पे महिलाओं को जिन बातों के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, वो भारत आज सब जगह से ऐसा दिखाई दे रहा है साफ सुथरा, और उसका प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ा है। आज लोग हमारे यहाँ आकर ये नहीं बोलते हैं कि भारत गंदगी के ढेर पर बैठा है, पर क्योंकि कुछ वेस्ट ऐसा है जिसके नई तकनीकी के हिसाब से हमको धीरे धीरे इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, पेयजल को भी बचाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम आज पूरे भारत भर में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मित्रों आपको एक बात कहना चाहूँगी। 10 महीने पहले जो हमारी सरकार यहाँ राजस्थान में बनी थी, हमने लगभग 50% अपने जो घोषणा पत्र में काम दिए थे उनको पूरा कर लिया है। और विशेष तौर पे जो भर्तियां पिछली सरकार में पेंडेंसियां पड़ी थी, पद होने के बावजूद सरकार की मंशा नहीं थी पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देने की, उन विभागों की समीक्षा करके हमने रिक्त पदों की लिस्टिंग कर लिया है और अभी नई भर्तियां प्रारंभ होंगी। कुछ परिवर्तन हमने जो किए हैं वो बहुत रिमार्केबल हैं, और मैं समझती हूँ कि इस पैटर्न पे हमारे पैटर्न को सब लोग फॉलो भी करेंगे। बिजली के मामले में हमारी दुर्दशा थी, अब धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बिजली के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से महिलाओं के लिए जो काम हमने लाडो योजना के तहत किया, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आना, बालिकाओं के लिए स्कूटी पहले से भी थी और अब स्कूली स्तर पर भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी तरह ERCP महत्वपूर्ण योजना, अत्यंत लाइफलाइन जिसको कह सकते हैं राजस्थान के लिए, उसके समझौते पर वार्तालाप MOU होना राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ। हथनी कुंड से जो पानी हमारा पेयजल का आएगा उसके साथ राजस्थान, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ बातचीत के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने ERCP में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं उसकी बहुत ज़रूरत राजस्थान को है। और क्योंकि आप मीडिया के बंधु यहाँ बैठे, मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, तो आपके लिए भी जो महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है, आपकी आय में छूट का काम हमने किया है, और ये कुछ मैं आपको दूंगी जो लिखित रूप में मेरे पास है। इसमें अनुभव के वर्षों को भी 25 से घटा के 15 वर्ष कर दिया है। तो आपके लिए ये 50 वर्ष से घटा के आयु 45 वर्ष न्यूनतम करना भी मैं समझती हूँ कि ज़रूरत थी, महती ज़रूरत थी। वो काम भी हमने किया है। और इसी प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि कैसे श्रेष्ठ और विकसित राजस्थान बने। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री माँ के नाम एक पेड़ अभियान में करोड़ों हमने जो पेड़ लगाए हैं, उससे हरित राजस्थान की परिकल्पना तो साकार होगी ही होगी। साथ में ग्लोबल वार्मिंग का भी जो एक बहुत बड़ा संकट सर पे मंडरा रहा है, उससे भी हमको छूट मिलेगी। रसोई गैस पे सब्सिडी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें गृहिणियों को बहुत ही इसके लिए वो धन्यवाद कर रही है।
और इसी प्रकार लखपति दीदी एक कंसेप्ट जो हमने किया है उससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वो भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर पाएंगी और ये महती ज़रूरत आज के समय की है। मुख्यमंत्री माँ के कूपन जो मिले हैं वो गर्भवती बहन की सोनोग्राफी करने के लिए फ्री में जो सोनोग्राफी होगी वो एक आगे बढ़कर मील का पत्थर साबित होने वाला एक कदम हमारे राजस्थान सरकार का है। स्वयं सहायता समूह और पेंशन जितनी भी थी उनमें बढ़ोतरी का काम करके गरीब को गणेश मानकर उसको अग्रिम पंक्ति में लाने का जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा देश रहा है उसको संकल्पित करने का काम भी हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार शहरी आवास योजनाओं में भी हम जिन लोगों के पास पक्के घर नहीं हैं, आज के समय भी आज़ाद भारत के 77 वर्ष बाद भी वो परिकल्पना अब पूरी होगी। डे केयर पैकेजेस हमने किए हैं, मुख्यमंत्री सम्मान निधि हमने की है। तो इस तरह से पिछली सरकार की जो निकम्मेपन का शिकार राजस्थान हो गया था, संगठित अपराध जिस प्रकार हो रहे थे, उसके लिए एसआईटी गठित करके आप देख रहे हैं साइबर क्राइम करने वाले लोगों का किस तरह से करोड़ों की संपत्तियों को नष्ट करना और ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और एक बहुत बड़ा काम जो पिछली सरकार ने युवा के साथ किया था वो था पेपर लीक का मुद्दा, और उससे हजारों हजार नहीं लाखों हमारे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ था। बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अब उसमें धीरे धीरे जेल में महत्वपूर्ण प्रभावी लोग भी जाते जा रहे हैं और एक समय ऐसा भी आने वाला है कि आपके सामने कुछ बड़े नाम और भी आएंगे जो पेपर लीक में सम्मिलित थे। तो राजस्थान भय मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और किसान, युवा और महिला पर फोकस्ड हमारा बजट, शहर ग्रामीण खेती और किसानी पर फोकस्ड हमारा बजट, सब तरह से राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सक्षम है। डबल इंजन की हमारी सरकार में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों ने सत्ता सौंपकर ये साबित कर दिया है कि हम लोग जिस संकल्पना को लेकर चलते थे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, ये भाव और वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमने सदा यहाँ पर करके दिखाई है और इसी तरह से राजस्थान और भारत आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपकी आभारी हूँ आदरणीय विधायक साहब, जिस तरह से चूरू की जनता के लिए हर जगह हर सत्र में मैंने आपको बोलते देखा है, आप हर सत्र में चूरू की बात कर रहे हैं और खूब पैसा आप यहाँ लेकर आए हैं और आपका कार्यकाल मैं समझती हूँ कि स्वर्णिम उसमें लिखा जाएगा। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा से मिलकर हमने जो चूरू के विकास के लिए योजनाएं मांगी है उन सभी योजनाओं को प्रदेश के बजट में इस सरकार ने जारी किया। अब ये योजनाएं धरातल पर लागू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र की 50% घोषणाएं लागू कर दी है। सहारण ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जो घोषणाएं हुई थी वे घोषणाएं केवल आभासी घोषणाएं थी। हमारी प्रदेश के महामंत्री संतोष जी ने सारी बातें बता दी। स्वच्छ भारत मिशन 10 साल पूरे और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जिस तरह का आज सुनने को मिला, घर से लेके मेरे गांव और गली और शहर साफ सफाई कैसे हो, इस मिशन के साथ देश आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया है कि रोज़ अगर गंदगी करेंगे तो रोज़ सफाई करनी पड़ेगी और आज ये निरंतर चलने वाला काम है। इसके साथ ही हमारी डबल इंजन सरकार ने जो काम किए 10 महीने में, कई बार पत्रकार महोदय छाप चुके हैं। चूरू में जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो आपके सामने हैं। ये जल्दी धरातल पर आएंगे। रिंग रोड का टेंडर दूसरी बार हुआ है क्योंकि ये रिंग रोड की मैपिंग करने के लिए रिंग रोड में कोई आए नहीं। अब की बार दोबारा 8 तारीख को या 10 तारीख को दोबारा टेंडर लग रहा है। कृषि महाविद्यालय के जगह के लिए चयन हो रहा है, अभी ऊपर से आई नहीं है। साइंस हॉस्पिटल के लिए अभी जल्दी पैसे आने वाला है। जीएसएस के लिए हमारे को अभी ज़मीन नहीं मिली है, 132 जीएसएस के लिए उनको जल्दी ज़मीन लेके वो भी धरातल उतारेंगे। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र में लिखा था
वो 50% वादे पूरे कर चुके, घोषणा नहीं कर सके, धरातल पर ला रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह गरीब को गणेश मान के जो सेवा कर रहे हैं। हमने घोषणा की थी कि किसान को सम्मान निधि के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं, इसको 12 करेंगे, और आने 6 महीने के अंदर अंदर उसको 8,000 कर दिए। पिछली सरकार ने 1 साल पहले घोषणा की थी, राहुल गांधी जी आ रहे थे तब के 500 रुपये सिलेंडर देंगे। हमने घोषणा की, 1 दिन में लागू कर दिया कि 400 रुपये सिलेंडर देंगे। किसान का सम्मान निधि, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे सुविधा मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 साल से कांग्रेस सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। 3 साल से एक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया। राजस्थान में और चूरू जिले में और चूरू तहसील में इतने प्रधानमंत्री आवास आए हैं कि जल्दी गरीब की झोंपड़ी नए मकान के तब्दीली बदलेगी। और अनेक कार्य हैं। अभी माननीय हमारे प्रदेश की महामंत्री जी ने कहा है कि महिला के बारे में, गरीब के बारे में, नौजवानों के बारे में जो जो कार्य कर रहे हैं सरकार, उसको आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो। हमारी डबल इंजन सरकार और विकसित राजस्थान भी करेगी और विकसित चूरू भी होगा, और चूरू शहर में साफ सफाई कैसे इसके आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र कंवल, नरेंद्र सैनी, विक्रम कोतवाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, पार्षद भागीरथ सैनी, मेघराज भार्गव, जिला मीडिया संयोजक रवि दादीच, सह संयोजक नीरज जांगिर, राजीव शर्मा, श्रीराम पीपलवा, गोगराज सैनी, मोहनलाल गढ़वाल, सुनील ढाका और अश्विनी बुडानिया मौजूद रहे। संचालन जिला मीडिया सह संयोजक नीरज जांगिर ने किया।